हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर टिश्यू। ओके, पिछले वीडियोस में हमने प्लांट टिश्यू को कवर किया था, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। बट उससे पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू की बात करें तो इनके दो टाइप पढ़े थे हमने, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक, दैट इज मेरिस्टेमिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमिक टिश्यू की बात करें तो इनके जो कोशिकाएं हैं उनमें डिवाइड करने की क्षमता होती है, विभाजित हो सकती हैं ये, ठीक है, कोशिकाएं इनकी। और स्थायी उत्तक की बात करें तो ये परमानेंट टिश्यू, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं उनमें डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, लॉस हो जाती है, ठीक है। मेन डिफरेंस यही है मेरिस्टेमिक और परमानेंट में। मेरिस्टेमिक की बात करें तो इनके 3 सब टाइप हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम। फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसके पोजीशन की बात करें कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखिए, अगर ये मान लीजिए ये कोई पेड़ है, ठीक है, तो इसके जो रूट पार्ट होंगे और ये शूट पार्ट, तो इसके सबसे एपिक पार्ट में, 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ, इसके सबसे एपिक पार्ट में ये एपिकल मेरिस्टम मौजूद होगा। ओके, इंटरकैलरी मेरिस्टम की बात करें तो यहाँ देखिए नोड्स वगैरह है ना, वहाँ पाया जाएगा। और लैटरल मेरिस्टम की बात करें तो ये इस पोर्शन में, ठीक है। इसको काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा है पिछले वीडियोस में। तो नेक्स्ट हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के 2 सब टाइप हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी उत्तक एंड जटिल स्थायी उत्तक। सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इनके भी 3 टाइप हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो वस्कुलर, ये जो है ना, ये कंडक्टिंग की तरह काम करता है। कोई भी मटेरियल अगर प्लांट में जो है ट्रांसपोर्ट करना है तो ये वहाँ वर्क करता है। इसके जो टाइप है जाइलम और फ्लोएम, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जाइलम जो है वो वाटर कैरी करता है और बस एक ही डायरेक्शन में उसमें मूवमेंट होती है ना। एंड फ्लोएम की बात करें तो वो फूड और मिनरल्स कैरी करते हैं और उसमें बाय डायरेक्शनल जो मूवमेंट होती है वो बाय डायरेक्शनल होती है, ठीक है। ये तो हमारा प्लांट टिश्यू। एंड नेक्स्ट जो हमारा है वो एनिमल टिश्यू है। एनिमल टिश्यू की बात करें तो इसके भी 4 टाइप हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। आज हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू दैट इज उपकला उत्तक, उसके 5 सब टाइप है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। ओके, नेक्स्ट हमारा है कनेक्टिव टिश्यू। इनके भी 4 सब टाइप है, 4 टाइप है, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड। मस्कुलर की बात करें तो इनके 3 टाइप है, स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक। और नर्वस की बात करें तो न्यूरॉन वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट एरियोलर की बात करें तो इसमें टेंडन और लिगामेंट आता है। स्केलेटन की बात करें तो इसमें बोन और कार्टिलेज आता है। बोन जिसकी वजह से हमारा बॉडी अपराइट खड़ा है ना। ये बोन जो है
एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम सारे काम कर पाते हैं, है ना, खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं, ये सब बोन्स की वजह से। कार्टिलेज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड के भी 2 टाइप हैं, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट हम लोग एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे, उपकला उत्तक, और इनके 5 सब टाइप्स जो हैं उनको देखेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक। फ्रेंड्स, अगर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनका क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज, इनके जो ये जैसे स्ट्रक्चर्स है ना, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। मतलब बांट दिया गया है 5 कैटेगरी में, जैसे ये दिख रहे हैं उसके अनुसार। देखिए, स्क्वैमस एपिथेलियल की बात करें तो इनका लुक देखिए, ये बिल्कुल स्क्वायर की तरह है ना, इस तरह से है। इसकी वजह से इसका नाम स्क्वैमस एपिथेलियल रख दिया है। देखिए, इसकी बात करें क्यूबॉइडल, तो इनके जो हैं वो इस तरह से क्यूब हैं, ठीक है। तो ये क्यूब बहुत सारे क्यूब से बना हुआ है ना, क्यूब मतलब बहुत सारे क्यूब शेप्ड टिश्यू से बना हुआ, क्यूबॉइडल हो गया, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल की बात करें तो जो हमने स्क्वैमस एपिथेलियल देखा ना, उनकी अगर बहुत सारी परतें जमा हैं, देखिए, है ना, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल बोल दिया गया। कॉलमनर एपिथेलियल की बात करें तो ये इस तरह से होता है, मतलब कुछ पिलर टाइप का, कॉलम टाइप का, है ना, देखिए, है ना, तो इसको कॉलमनर एपिथेलियल बोल दिया गया। नेक्स्ट हमारा सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल। अगर इसमें सीलिया प्रेजेंट है तो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल। सीलिया क्या होता है? सीलिया छोटे छोटे रेसे की तरह होता है, इस तरह से, है ना, जो किसी भी चीज़ के मूवमेंट में हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे है ना, दिख रहे हैं। तो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल, कॉलम के टाइप का कोई शेप जिसमें सीलिया लगा है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट उपकला उत्तक, ओके, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट हम लोग एक एक करके इनके जो टाइप्स हैं उनको पढ़ते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियल की बात करें, जिसको कि हिंदी में हम लोग पपरीदार उपकला बोलते हैं, उनकी बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि ये स्क्वायर शेप्ड होता है, इसके लिए, इसकी वजह से इसको स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बोला गया है। देखिए इनका जो अरेंजमेंट होता है वो ऐसा होता है जैसे कि आपने फर्श पे देखा होगा, अपने फ्लोर के फर्श पे देखा होगा कि जो टाइल्स हैं कैसे अरेंज होते हैं ना, तो उसी तरह का अरेंजमेंट इसका भी होता है। इसकी भी कोशिकाएं टाइल्स की तरह ही अरेंज्ड होती है, एंड टू एंड। ओके, देखिए एंड टू एंड, यहाँ ये ख़त्म हुआ, दूसरा ये स्टार्ट हो गया, तो एंड टू एंड जो होता है वो लगा होता है। ओके, इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ कैविटी, माउथ, ऑइसोफेगस, नोज, एल्वेलाई। फ्रेंड्स, ये जो कैविटीज़ है ना, ये उसमें लाइनिंग का काम करती है। जैसे माउथ, ऑइसोफेगस या इसोफेगस भी बोलते हैं इसको, या इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। खाने की नली जो होती है जहाँ से खाना पास करता है, ठीक है, माउथ से स्टोमक तक पहुँचाता है, ठीक है, फूड पाइप, तो वहाँ ये प्रेजेंट होता है। नोज़ में प्रेजेंट होता है ये, और
नोज़ बोले तो नाक, ठीक है। एल्वेलाई, एल्वेलाई की बात करें तो ये जो है लंग्स में होता है और यहाँ गैस जो होते हैं एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होते हैं वो बॉडी में एक्सचेंज होते हैं एल्वेलाई में, ठीक है। कुछ इस तरह का होता है, मैं स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ। जैसे यहाँ फूड पाइप, सॉरी विंड पाइप से आया, ठीक है, ट्रैकियम, और ये ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई वगैरह जो हैं उनका ब्रांचिंग हुआ और इस तरह से कुछ बैलून के टाइप का होता है, ठीक है। इसको एल्वेलाई बोलते हैं। ये यहाँ से गैसेस एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन बॉडी को दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से ले लेगा और फिर एक्सचेंज होगा। मैं प्रॉपर फिगर नहीं बना पाई, बट ऐसे कोई चैप्टर होंगे तो उनको मैं अच्छे से डिस्कस कर दूँगी। इट आल्सो फॉर्म्स ब्लड वेसल कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन। जो स्किन की कवरिंग है, टंग की कवरिंग है, वहाँ भी ये लेयर फॉर्म करता है, ठीक है। जो जीवा है हमारी और स्किन, ऊपरी परत जो बॉडी की स्किन होती है, तो वहाँ पे भी ये पाया जाता है। एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर टू प्रिवेंट वियर एंड टियर इन द स्किन। देखिए, अगर एपिथेलियल सेल की बात करें तो ये स्किन, अब देखो ये स्किन है, ये हमारा बाहरी परत है, तो अगर कुछ कट गया या चोट लग गई तो अगर बिल्कुल ही थिन लेयर होगा इसका तो आसानी से कट सकता है ना, कट लग सकता है। लेकिन क्या होता है, ये जो होता है ये लेयर में प्रेजेंट होते हैं, मेनी लेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो तक हमें जख्म कम लगते हैं, ठीक है। वेयर एंड टियर जो है उससे बचाता है, प्रिवेंट करता है। अब देखिए, अगर यहाँ पे एक लेयर होता इसका तो आसानी से ये टूट जाता ना, है ना, रैप्चर कर जाता। लेकिन यहाँ बहुत सारे लेयर हैं, तो ऊपरी लेयर अगर रैप्चर भी कर गया तो अंदर वाला लेयर जो है वो अंदर वाले सब्सटेंस को सही रखेगा, है ना। चलिए, बहुत घिस-पिट कर दिया मैंने। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है। इसमें भी मैंने जैसे बताया था कि ये शेप के अनुसार इनका नोमेनक्लेचर हुआ है और इसको क्लासिफाई किया गया है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो घनाकार उपकला उत्तक, ठीक है। ये क्यूब के शेप का होता है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए क्यूब के शेप का है ना। तो और ये जो है ये किडनी, थायराइड वेसिकल्स, इन ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है माउथ में, वो इन सब के केस में जो होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल घनाकार उपकला पाया जाता है, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। देखिए, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे बोन्स है ना, स्क्लेरन काइमा जो था वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, एक तरह से अपराइट, उसको अपराइट रखना, उस पर्टिकुलर चीज़ को अपराइट रखना, इस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करना। मान लीजिए ये दीवार है, तो हम लोग कभी बिल्कुल ही थक जाते हैं तो इसका सपोर्ट ले लेते हैं ना, हम लोग इससे चिपक के बैठ जाते हैं, तो ये सपोर्ट दे रहा है, तो वैसे ही इनको भी सपोर्ट मिलता है, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियल। जर्मिनल एपिथेलियल फॉर्म करता है, जैसे इन केस ऑफ ऑवरीज वगैरह है ना, तो वहाँ जर्मिनल एपिथेलियल फॉर्म करता है ये, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारा है कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू, स्तंभ उपकला उत्तक, ठीक है। देखिए ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है और कॉलम के तरह का होता है। देखिए मैंने पहले भी डिस्कस किया इसको कि ये इस तरह से कॉलम पिलर जैसा होता है ना, पिलर के शेप का होता है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो पिलर बना हुआ है ना। तो इट्स अ पिलर लाइक स्ट्रक्चर, इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्टोमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसके केस में ये स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ की पाचन क्रिया समाप्त होती है और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ की वाटर एब्जॉर्ब होता है ना। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेजर पार्टिकल्स हैं फूड के वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो रेस्ट होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और वहाँ वाटर एब्जॉर्ब होता है। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो क्लास 10th में पढ़ोगे आप, ठीक है। इट हैव थ्रेड ऑन इट्स सरफेस विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, और इनके सरफेस पे थ्रेड होता है इस तरह से थ्रेड, धागा, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करता है, सोखने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेकर उपकला उत्तक, ठीक है। इनकी बात करें तो देखिए मैंने पहले भी बताया, ठीक है, अभी भी बता रही हूँ। ये जो स्क्वैमस एपिथेलियल आपने फर्स्ट में पढ़ा था कि टाइल्स की तरह एंड टू एंड वो स्ट्रक्चर्ड रहता है, ठीक है। तो इनके केस में क्या है, अगर बहुत सारे स्क्वैमस एपिथेलियल, मान लीजिए ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, तो इनके ऊपर फिर से एक परत, फिर इनके ऊपर एक फिर से परत, तो इस तरह का अगर अरेंजमेंट है तो ये हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, ठीक है, या फिर आप स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल भी बोल सकते हो। और ये कहाँ मिलता है या ये कहाँ पाया जाता है, तो प्रेजेंट इन यूटेराइन और आइसोफेगस, ये भी फूड पाइप में पाया जाता है, ठीक है। इसोफेगस आप ये ध्यान में रख लो कि इसोफेगस को फूड पाइप भी बोला जाता है, ओके, और यूटेराइन में, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर कुछ क्वेरीज हों तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, ओके। एंड वन मोर थिंग, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, ये तीनों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। कनेक्टिव टिश्यू को भी एक बार यहाँ है तो डिस्कस कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये जो भी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, ठीक है। जैसे ब्लड है ना, ब्लड पूरी बॉडी में होता है। आप कहीं भी अगर कट जाते कहीं भी, चाहे टो की बात करें, अंगूठे की बात करें या हाथों की उंगली की बात करें, है ना, कहीं भी अगर कट लग जाए तो वहाँ से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। बेसिक फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन। इनका जो बेसिक फंक्शन है वो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना है और दूसरा बॉडी के हर एक अंग को जोड़ना है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर